नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो एक शानदार टॉपिक पर है। क्या टॉपिक है जो सभी पंडित जी लोग के लिए फायदेमंद है। ये है हमारे मयंक पाठक जी लिख रहे हैं कि महाराज जी मंत्र को कैसे याद किया जाए। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं पूजन कराने जाते हैं, आप पुस्तक खोल कर कराते हैं, बार बार पुस्तक पर देखते हैं, केवल आपका ध्यान पुस्तक पर ही रहता है, यजमान की तरफ नहीं देख रहे हैं, पुस्तक पर देख देख कर ही मंत्र कर रहे हैं। कब तक अच्छा लगेगा? 1 महीने 2 महीने, एक बार 2 बार जहाँ यजमान के यहाँ जाएंगे आपको और यजमान को लगने लगेगा कि आपके पास बहुत जानकारी नहीं है, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे एक बड़े सीनियर पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि पढ़ाई आप आश्रम में कीजिए, घर पर कीजिए, यजमान के सामने पढ़ाई मत कीजिए, पुस्तक पर केवल अवलोकन कीजिए, देख करके पढ़िए, लेकिन मंत्र आपको याद होना चाहिए। याद होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर जैसे मान लीजिए आपको रुद्री है, रुद्राष्टाध्यायी है, वो आप उतना याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको देखकर बोल सकते हैं। लेकिन सामान्य जो गौरी गणेश का पूजन होता है, शुरुआती पूजन होती है, संकल्प होता है, उन सबको तो याद रखना पड़ेगा ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि मंत्र को कैसे याद रखें। जैसे मान लीजिए हमारे चैनल पर बहुत से पंडित जी लोग हैं जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो हो सकता है वो याद ना कर पाएँ, लेकिन अगर प्रयास किया जाए, कहा गया है अगर कोई भी चीज़ में लगातार प्रयास किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम है किसी भी चीज़ को याद करने का कि आप छोटे मंत्रों से शुरुआत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा मंत्र याद नहीं हो रहा है तो कोई लौकिक मंत्र याद कीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप पहले याद कीजिए ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले यस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये 16 अक्षर का मंत्र है, यानी कि 32 अक्षर का होता है जो श्लोक, एक श्लोक। ये श्लोक याद कीजिए, या उससे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं ओम केशवाय नमः। जैसे हम लोग आश्रम में थे ना, तो हम लोग को सिखाया जाता था पहले शुरुआत से ओम केशवाय नमः। बहुत से पंडित जी लोग को ये भी पढ़ने नहीं आता है। बहुत से पंडित जी लोग बोलते हैं ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे भी बहुत पंडित जी लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण होता है ओम केशवाय नमः। ठीक है, ओम नारायणाय नमः। इन सबको गुरुकुल में बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है और ये सब मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। अगर आपने यह प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, इसमें सब कुछ एकदम सरल तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, इन शुरुआती मंत्रों को पहले आप याद कीजिए, और अगर याद नहीं हो रहा है आपसे तो उसका ट्रिक मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे सिंपल और सबसे सटीक ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा ट्रिक है कि जब छोटा मंत्र याद होने लगे तो धीरे धीरे छोटा वैदिक मंत्र याद कीजिए। जैसे एक मंत्र मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ओम मा सुचक्षा अहम क्षीभ्याम भूया सगो सुवर्चा मुखेन सुसुत्कर्णाभ्याम भूया सम्मा। ये मंत्र कितना छोटा है। या ये बोल सकते हैं आप इमं में वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वाम अवस्युराचकी। ये भी मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन आपको अगर आप याद करने लगेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब याद हो जाएगा तो बहुत छोटा सा मंत्र है। तो पहले श्लोक याद कीजिए, श्लोक के बाद मंत्र पर शिफ्ट हो जाइए, मंत्र को याद करने लगिए, और जब ये याद होने लगे उसके बाद बड़ा मंत्र याद कीजिए। जैसे संकल्प को याद कर लीजिए। संकल्प तो याद रखना ही चाहिए पंडित जी लोग को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप पूजन पाठ कराते हैं तो संकल्प तो अवश्य याद कीजिए। संकल्प कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे? ऐसे याद कर सकते हैं ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, यहाँ से लेकर के जो इस स्क्रीन पर मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ तक संकल्प तो आपको याद होना ही चाहिए। ये कैसे याद करेंगे, इन सब का ट्रिक मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद संकल्प याद कर लिए तो गौरी गणेश का पूजन आपको याद कर लेना चाहिए। एक गौरी गणेश का पूजन अगर आपने याद कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी पूजन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? क्योंकि शुरुआती और लास्ट यही ध्यान और प्रार्थना अलग अलग होता है, बाकी सारी प्रक्रिया बीच की सेम टू सेम होती है। एक गौरी गणेश का पूजन आप याद कीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कोई भी पूजन एकदम निडरता से करा लेंगे। ठीक है, तो गौरी गणेश का पूजन याद कीजिए। स्वस्ति वाचन भी बीच बीच में समय मिले तो एक दो मंत्र कर करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी आवश्यकता की चीज़ है आपको? शुरुआती पूजन विधि, स्वस्ति वाचन, संकल्प और गणेश पूजन, इतना आपको तो याद कर ही लेना चाहिए। कलश पूजन है, शुरुआती का कलश पूजन का मंत्र याद कर लिए, और बीच का ध्यान और प्रार्थना वो तो आप सीखते सीखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ट्रिक है मंत्र याद करने का? 2 ट्रिक है। सबसे मेन ट्रिक कौन सा है? अगर आपसे नहीं याद हो पा रहा है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी भगवान की आराधना कीजिए। हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप किसी देवी देवता का आराधना करते हैं तो उनकी कृपा से
आप मंत्रों को बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ बुरे व्यसन को छोड़ना होगा। बुरा व्यसन कौन सा? अगर आप मांसाहार करते हैं, मीट मछली खाते हैं और साथ में दारू शराब इत्यादि पीते हैं या गलत संगत में हैं आप, तो भी आपको मंत्र याद नहीं होगा। मंत्र क्या है? देववाणी है। अगर वह देववाणी को अगर आपके अंदर लाना होगा, कहा गया है देवम भूतवा देवान यजेत, यानी देवता बन करके ही देवता की पूजन करते हैं। तो अगर आपके अंदर देवत्व नहीं है, आपके अंदर वो साधना नहीं है, तो कोई चीज़ आप कैसे लेंगे? भगवान कहते हैं तुम योग्य बनो। जब तुम्हारे अंदर योग्यता होगी तो सफलता स्वयं मिलेगा। तो अगर आप खुद योग्य नहीं है, अगर आपका शरीर सक्षम नहीं है, आपका मन सक्षम नहीं है, अगर आप खुद पवित्र नहीं हैं, तो पवित्र चीज़ को कैसे लेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? हनुमान भाई पोदार, इनका नाम आपने सुना होगा, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं। उन्होंने ही गीता प्रेस का उद्घाटन किया था और वही गीता प्रेस को आरंभ करके आज तो वो भगवान के चरणों में चले गए। लेकिन उनका एक सिद्धांत था कि जब वो प्रेस में जाते थे ना, तो अपनी चप्पल को उतार करके प्रतिदिन पूजन करके और भगवान का ध्यान करते हुए तब वो प्रेस में रहते थे। उसी प्रकार अगर आपको मंत्र याद करना है तो आपको खुद के अंदर पवित्रता लानी होगी और किसी एक देवता की आराधना करनी होगी, कोई मंत्र जप करना होगा। इससे क्या होगा? आपका माइंड कंट्रोल होगा, दिमाग जो होगा वो स्थिर हो जाएगा, तब आप मंत्र तेजी में याद कर पाएंगे। हम लोग जब पहली बार आश्रम में गए थे तो कोई भी चीज़ नहीं हम लोग को करना था। क्या करना था? गायत्री जप करना था हम लोग को। प्रतिदिन हम लोग के गुरुजी का आदेश था कि 3 माला गायत्री जप करना ही है। शुरुआती में 3 माला या 1 माला, फिर 3 माला आपको गायत्री जप करना होता था। संध्या किए और गायत्री जप किए, तीनों टाइम, समझे? उससे क्या होता है? आपकी स्मरण शक्ति, याद करने की तीव्रता बढ़ती जाती है। और अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इसमें भी आपको बताया गया है कि गायत्री जप कैसे करते हैं, संपूर्ण विधि इसमें बताई गई है। अगर आपको गायत्री माता की आराधना करनी है तो ये वीडियो देखिए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, आप मानिए ये बात, आप अगर केवल एक जप करते हैं भगवान का और नित्य उनसे कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ये साक्षरता दीजिए, ये मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं कोई भी मंत्र आसानी से याद कर लूँ, तो उससे भी आपको याद होने लगेगा धीरे धीरे मंत्र। अब देखिएगा दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा और सबसे शानदार ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? रात को सोने से पहले आप उस मंत्र को 2 बार 4 बार पढ़िए। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये मंत्र याद करना है, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, यह मंत्र याद करना है आज। तो आप रात को क्या कीजिए? 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार इसको पढ़ लीजिए। याद नहीं करना है, केवल शुद्ध ध्यान देकर उसको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप मंत्र पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग है कि आज दिन में मैंने क्या किया था, आज ये काम किया, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे हो गया, ये सब नहीं सोचना है। जब मंत्र याद कर रहे हैं तो याद नहीं करना है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि मैं इसे याद कर रहा हूँ। आपको ये दिमाग रखना है कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ। समझ गए? इसको मैं पढ़ रहा हूँ। जब ये आपके मेंटालिटी में रहेगा तो आप पहले उसको 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, जब शुद्ध उच्चारण आपको आ जाए, बस पुस्तक बंद कीजिए, सो जाइए। अब आपके मन में सवाल उठा रहे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सो जाइए। नहीं, वैसे ही याद होगा। 10 बार आप मंत्र पढ़े और उसको रख करके सो गए। ठीक है? अगले दिन सुबह उठिए, कोई भी काम मत कीजिए, थोड़ा सा सुबह जल्दी जगने का प्रयास कीजिए। अगर 9 बजे जगते हैं तो 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए। सुबह जग करके उस मंत्र को फिर 10 बार पढ़िए, उस मंत्र को फिर 10 बार पढ़िए, उसको फिर 10 बार पढ़ करके रख दीजिए और अपने काम में लग जाइए। देखिएगा शाम को अगर जब आप होंगे तो आपको वो मंत्र धीरे धीरे स्मरण शक्ति में आने लगेगा। और यही प्रक्रिया अगर आप 10 दिन तक करते हैं तो एक साथ एक मंत्र नहीं 10 मंत्र याद हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे शुरुआती पूजन विधि का जितना मंत्र होता है उसको आप लिख लीजिए। अगर आपको यह PDF नहीं है तो आप यह PDF आ रहा है स्क्रीन पर, शुरुआती पूजन विधि, यह ले सकते हैं हमसे। इसमें का शुरुआती पूजन विधि आप देखिए, आचमन, पवित्री धारण, गंगा पूजन, उसके बाद शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि, दीप पूजन, चंदन इत्यादि का मंत्र इसमें विधिवत दिया हुआ है। यहाँ से आचमन से लेकर के मंगलाचरण से लेकर के आप स्वस्ति वाचन से पहले ग्रंथि बंधन तक के मंत्र को आपको क्या करना है? 10 बार पढ़ लेना है और सो जाना है। फिर अगले दिन सुबह 10 बार पढ़िए, पुस्तक रख दीजिए। 10 दिन आप करके देखिए, मैं एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ नियम टूटना नहीं चाहिए। 10 दिन में आपको मुश्किल से, अगर आपको साफ याद नहीं होता होगा तो मुश्किल से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको निश्चित याद हो जाएगा, सभी मंत्र याद हो जाएगा। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। अगर आप 3 महीना ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं रुद्री पर ऐसा प्रैक्टिस किया था, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय याद है एकदम भगवत कृपा से।
मेरे अंदर तो कोई समर्थता नहीं है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से मुझे संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय याद है। मैंने कैसे याद किया था? मैं प्रतिदिन रात को एक बार पढ़ता था और रख करके सुबह एक बार पढ़ता था रुद्री, शुरू से लेकर लास्ट तक। ऐसे करते करते जब मेरा तीसरा महीना गया, 3 महीना होते होते मुझे संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय याद हो गई। इसी तरह से मैं बहुत सी चीज़ों को याद कर चुका हूँ। मुझे आदित्य हृदय स्तोत्र याद है, बहुत सारा स्तोत्र है, शिवतांडव याद है। ये सब कैसे याद हो जाता है? बस इसी प्रैक्टिस से। ये बहुत सीक्रेट है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हमारे गुरुजी ये बताते थे आश्रम में जब हम थे तब। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोई भी मंत्र याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। कौन कौन चीज़ आप सीखे इस वीडियो से? पहला, आपको छोटा मंत्र याद करना है। दूसरा, उससे थोड़ा सा बड़ा मंत्र याद करना है। तीसरा, किसी देवी देवता की आराधना करनी है, गायत्री जप इत्यादि कर सकते हैं आप। चौथा, बुरे आदतों को छोड़ना है। और पांचवा, रात को सोने से पहले 5-10 बार पढ़िए मंत्र को। और सुबह जगते जगते कोई भी चीज़, मोबाइल छूने से पहले, मैं आपको कह रहा हूँ मोबाइल नहीं छूना है, पहले मंत्रों को देखना है। मोबाइल छूने से पहले उन मंत्रों को याद कीजिए। अगर मेरा यह PDF आप ले रहे हैं शुरुआती पूजन विधि, तो मोबाइल में मत देखिए, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए 2-4 पेज, और उन मंत्रों को आप सुबह उठ करके देख लीजिए। समझ गए? तो शुरुआती पूजन विधि आप याद कर लीजिए, फिर स्वस्ति वाचन को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको याद कीजिए। इस प्रकार से अगर आप नित्य करते हैं ये 5 ट्रिक से, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप कोई भी मंत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।